I hope you all are well at home. So let's start today's topic. Today our topic is again skeleton system. Students, in previous video I explained you about skeleton system. What is skeleton system? It is the framework of bones. Skeleton system क्या है? It is the framework of bones. ये हमारी बॉडी का एक फ्रेमवर्क है, बोन्स का बना हुआ एक फ्रेमवर्क है. It means in adult person 200 bones join together and make a framework of bones that is known as skeleton system. It is made up of skull, backbone, rib cage and two types of limbs. ये किनसे मिलकर बना होता है? That I explained in previous video also. It is made up of a skull, backbone, rib cage and two types of limbs, forelimbs and hind limbs. What are the functions of skeleton system? Skeleton system की functions क्या है? It gives shape and support to our body. ये हमारी बॉडी को एक शेप देता है एंड सपोर्ट देता है. It means shape of our body depend on framework of bones on skeleton system. skeleton system पे डिपेंड करता है. जैसा skeleton system का शेप होता है उसी के अकॉर्डिंग हमारी बॉडी का शेप होता है. It protects many delicate internal organs like heart, lungs, kidneys, brain, etc. और ये हमारी बॉडी के अंदर इंटरनल ऑर्गन्स को क्या करते हैं? प्रोटेक्ट करते हैं. दे मेक अ फ्रेमवर्क फॉर देम एंड प्रोटेक्ट देम. सम बोन्स आर होलो बोन्स इनसाइड. कुछ बोन्स क्या होती हैं? अंदर के साइड से होलो होती है. दे आर लाइक शेप, पाइप शेप. इट मीन्स उनकी शेप कैसी होती है? जैसे कि एक पाइप की शेप होती है. इट मीन्स सम बोन्स आर होलो इनसाइड. वो अंदर से क्या होती है? होलो होती है. एंड दे आर फिल्ड विद सॉफ्ट मैटर दैट इज नोन एज बोन मैरो. और सॉफ्ट मैटर से क्या होती है? वो फिल्ड होती है जिसको कि हम क्या कहते हैं? बोन मैरो. ब्लड सेल्स आर मेड इन बोन मैरो. और ब्लड सेल्स कहाँ बनती हैं? बोन मैरो के अंदर बनती हैं. इट हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ डिफरेंट बॉडी पार्ट्स. इसके अलावा ये डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को क्या करता है? मूवमेंट में हेल्प करता है. देन टुडे वी विल डिस्कस अबाउट जॉइंट. व्हाट इज जॉइंट? जॉइंट क्या है? A joint is a place where two bones meet. जॉइंट वो जगह है जहां पर कि टू बोन्स आपस में मिलती हैं. वो पॉइंट है जहां पर कि आपस में टू बोन्स मिलती हैं. वंस अगेन, व्हाट डू यू मीन बाय जॉइंट? A joint is place where two bones meet. जॉइंट वो जगह है जहां पर कि क्या होती है? टू बोन्स आपस में मिलती हैं. इट मीन्स टू बोन्स आर मीट एट a place that is known as joint. जहां पर टू बोन्स आपस में मिलती हैं उस जगह को हम क्या कहते हैं? जॉइंट. At joint the bones are held together by ligaments. और ये क्या होती है? जिस जगह पर ये आपस में मिलती हैं वो वहां पर ये आपस में किसी जॉइंट्स होती हैं? लिगामेंट से. लिगामेंट्स आर स्ट्रॉन्ग फ्लेक्सिबल बैंड्स ऑफ टिश्यूज. और लिगामेंट्स क्या है? दे आर स्ट्रॉन्ग फ्लेक्सिबल बैंड्स ऑफ टिश्यूज. टिश्यूज के स्ट्रॉन्ग एंड फ्लेक्सिबल बैंड्स हैं जो कि जॉइंट्स को आपस में क्या करते हैं? ज्वाइन करते हैं. दे हेल्ड टुगेदर टू देम. जो कि उनको आपस में ज्वाइन रखते हैं. All the points in our body except the joints in skull are movable. हमारी बॉडी में स्कल, जो हमारे स्कल में जॉइंट्स होते हैं उनके अलावा बाकी की जॉइंट्स क्या होते हैं? मूवेबल होते हैं. There are four types of joints.
There are four types of joints. They are found in our body. These are hinge joint, ball and socket joint, pivot joint, and gliding joint. First of all, we will discuss about hinge joint. Hinge joint. First of all, we will discuss about hinge joint. This type of joint allow movement only in one direction. इस टाइप के joints क्या करते हैं, हमें एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट अलाउ करते हैं. Backward and forward. Backward and forward only. They allow in movement in only in one direction. ये हमें मूवमेंट को एक ही डायरेक्शन में क्या करते हैं, मूवमेंट को अलाउ करते हैं, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड. इट इज लाइक द हिंजेस ऑफ अ डोर. जैसे आपने डोर को देखा होगा, डोर में हम क्या करते हैं, वॉल और डोर के बीच में हिंज क्या करते हैं, हम जॉइंट करते हैं, जो कि उनको डोर्स को मूवमेंट में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, सो दैट वी कैन ओपन एंड क्लोज द डोर. द elbow, knee, finger, elbow, knee, finger. These are the which type of joints? Hinge joints. These are the example of hinge joint. It means hinge joint found in our knee, elbow, in fingers. They allow मूवमेंट इन ओनली वन डायरेक्शन, जो कि एक ही डायरेक्शन में क्या करते हैं, ये मूवमेंट अलाउ करते हैं, बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड, बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड. देन नेक्स्ट बॉल एंड सॉकेट जॉइंट. नेक्स्ट इज बॉल एंड सॉकेट जॉइंट. दिस टाइप ऑफ अ जॉइंट अलाउ मैक्सिमम मूवमेंट. ये किस टाइप के जॉइंट हैं, जो कि हमें मैक्सिमम मूवमेंट अलाउ करते हैं. The shoulder joint and hip joint are examples of ball and socket joint. जो हमारे शोल्डर में जो मिलता है joint और जो हमारे hips में जो joint होते हैं, वो किस टाइप के joint हैं? They are ball and socket joints in shoulder and in hips. In shoulder, upper bone of arm join with backbone with the help of shoulder joint. shoulder joint की हेल्प से बैकबोन से क्या होती है, अटैच होती है. This shoulder joint gives movement in all direction in maximum direction. It means it allows maximum movement. And socket joint, it is the type of joint that ball shaped end of one bones fits into the cup shaped socket of the other bones. और इसमें किस टाइप का joint होता है, इसमें एक joint तो क्या होती है, cup shape होती है, एक तो क्या होती है, एक bone तो क्या होती है, cup shape होती है, और दूसरी bone क्या होती है, round shape होती है, like a ball. So we called it ball and socket joint. It means one bone makes socket cup shaped and other bone is round in shape at the end में वो round shape होती है, and they attach to each other and make ball and socket joint. वो आपस में attach होकर क्या करती हैं, ball and socket joint बनाती हैं, जो कि उसको maximum movement में हेल्प करता है, उन बोन्स को मैक्सिमम मूवमेंट देता है. एग्जाम्पल ऑफ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स आर शोल्डर जॉइंट एंड हिप जॉइंट. शोल्डर जॉइंट एंड हिप जॉइंट, यू कैन चेक शोल्डर जॉइंट एंड यू कैन चेक योर हिप जॉइंट ऑल्सो. इट अलाउज मूवमेंट इन ऑल डायरेक्शन, इन मोस्ट ऑफ डायरेक्शन. इट मीन्स इट अलाउज मैक्सिमम मूवमेंट. Then next is pivot joint. Next is pivot joint. This type of joint is found where the skull meets the top vertebrae of vertebral column. ये पॉइंट कहाँ मिलता है, जहाँ पर कि हमारा स्कल है, जो कि हमारे वर्टिब्रल कॉलम के टॉप जो वर्टिब्रे होता है,
उससे मिलता है, उसको हम उस जॉइंट को क्या कहते हैं, व्हाट वी कॉल दैट, पाइवट जॉइंट। इट अलाउज आवर हेड टू मूव अप डाउन एंड साइडवेज, और ये हमारे हेड को क्या करता है, अप डाउन और साइडवेज मूवमेंट में क्या करता है, हेल्प करता है। इट मीन्स इट इज फाउंड इन नेक, our skull joints with the backbone, vertebral column at the top of vertebrae of vertebral column. That joint is known as pivot joint and gives movement up and down and sideways. Then next, gliding joint. Next joint is gliding joint. This type of joint is found in the wrist. इस तरीके का जॉइंट कहाँ मिलता है, इन द रिस्ट, एंकल्स, एंकल के अंदर, रिस्ट के अंदर, एंड बिटवीन द वर्टिब्रे, और जो वर्टिब्रेज होती हैं हमारे, जो कि आपस में ज्वाइन होकर 33 वर्टिब्रेज ज्वाइन होकर वर्टिब्रल कोलम बनाती हैं, इनमें ये क्या है, जॉइंट मिलता है। इट अलाउज आवर बैक टू बैंड, जो कि हमारी क्या करते हैं, हमें बैक साइड में बैंड होने में हेल्प करता है, एंड ट्विस्ट एंड टर्न, और हमें ट्विस्ट और टर्न में क्या करता है, हेल्प करता है। वंस अगेन, इट अलाउज आवर बैक टू बैंड, जो कि हमारी बैक को क्या करता है, बैंड होने में, आगे और पीछे बैंड होने में क्या करता है, हेल्प करता है, एंड ट्विस्ट एंड टर्न, और ट्विस्ट और टर्न में क्या करता है, ये हेल्प करता है। Then next, muscles. Muscles in our body hold the bones together and make in movement. Muscles क्या करती हैं, bones को क्या करती हैं, hold रखती हैं together, और हमारी बॉडी को मूवमेंट देती हैं, बोन्स को मूवमेंट देती हैं। यदि मसल्स डैमेज हो जाती हैं तो हमारी वो बॉडी पार्ट, वो बोन्स क्या करती हैं, मूवमेंट नहीं कर पाती हैं। दे कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स टू प्रोड्यूस मूवमेंट, और मूवमेंट करने के लिए वो क्या करती हैं, मसल्स क्या करती हैं, कॉन्ट्रैक्ट करती हैं और रिलैक्स होती हैं। वो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं और रिलैक्स होती हैं, रिलैक्स और कॉन्ट्रैक्ट करके वो क्या करती है, हमारी बॉडी को मूवमेंट देती है। देयर आर मोर देन 600 मसल्स इन आवर बॉडी, और हमारी बॉडी में मोर देन कितनी बोन्स मसल्स हैं, 600। इट मीन्स मोर देन 600 मसल्स आर फाउंड इन आवर बॉडी। मसल्स आर अटैच्ड टू बोन्स बाय स्ट्रॉन्ग फाइबर्स कॉल्ड टेंडन्स, और मसल्स स्ट्रॉन्ग फाइबर से क्या होती है, हमारी बोन से अटैच्ड होती है, उनको हम क्या कहते हैं, टेंडन्स। Bones attached together by a tissue that is known as ligament, and muscles attached to the bones by a strong fiber that is known as tendons. Muscles जिस फाइबर से बोन से अटैच्ड होती हैं उनको हम क्या कहते हैं, टेंडन्स। There are 3 types of muscles in our body. हमारी बॉडी में कितने टाइप्स की मसल्स मिलती हैं देखने को, 3 टाइप्स। Involuntary muscles, voluntary muscles, once again, involuntary muscles, voluntary muscles, and cardiac muscles. Now I am going to explain you voluntary muscles. These muscles are under our control. जो voluntary muscles होती हैं वो हमारे कंट्रोल में होते हैं। It means if we want to move them we can move, otherwise if we want to stop them we can stop. It means हम उनको अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग उनको मूवमेंट करा सकते हैं। They are under our control. These muscles are present in our arms, legs, hands, feet, neck and shoulders. ये वॉलेंट्री मसल्स कहाँ कहाँ मिलती हैं हमारी बॉडी में? These are found in hands, legs, feet, neck and shoulder.
वोलेंट्री मसल्स आर ऑल्सो कॉल्ड स्केलेटल मसल्स, और वोलेंट्री मसल्स को हम स्केलेटल मसल्स भी कहते हैं। देन नेक्स्ट इनवोलेंट्री मसल्स, दीज मसल्स आर नॉट अंडर अवर कंट्रोल, ये मसल्स हमारे कंट्रोल्स में नहीं होती हैं। दे वर्क ऑन देयर ऑन, और वो अपना काम अपने आप ऑटोमेटिकली करती रहती हैं। इनवॉलेंट्री मसल्स आर ऑल्सो कॉल्ड स्मूथ मसल्स, और इनवॉलेंट्री मसल्स को हम क्या कहते हैं? स्मूथ मसल्स। दे आर ऑल्सो नोन एज स्मूथ मसल्स। दे कंट्रोल ब्रीदिंग, ये क्या करती हैं? इनवॉलेंट्री मसल्स हमारी ब्रीदिंग को कंट्रोल करती हैं। फ्लो ऑफ ब्लड के फ्लो को कंट्रोल करती हैं। मूवमेंट ऑफ फूड इन एलिमेंट्री कैनल, एलिमेंट्री कैनल में जब आप फूड को स्वेलो करते हो उसके मूवमेंट को भी वो क्या करती है? उसको कंट्रोल करती हैं। इनवॉलेंट्री मसल्स आर अंडर द कंट्रोल ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, और ये किससे कंट्रोल होती हैं? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से कंट्रोल होती हैं। देन कार्डियक मसल्स, कार्डियक मसल्स इन द हार्ट आर कॉल्ड कार्डियक मसल्स, जो हमारे हार्ट के अंदर जो मसल्स होती हैं उनको हम कार्डियक मसल्स कहते हैं। दे आर इनवॉलेंट्री इन एक्शन, ये भी क्या है? एक्शन में इनवॉलेंट्री, इट मीन्स वी कांट कंट्रोल देम, उनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। They are involuntary in action. The muscles of the heart work all the time throughout our life. जो क्या करती है? जैसे हार्ट में ये मसल्स होती हैं जो कि पूरे टाइम जब तक हम जिंदा रहते हैं ये अपना वर्क रेगुलरली करती हैं। देन नेक्स्ट, हाउ मसल्स वर्क, मसल्स कैसे काम करती हैं? मसल्स हैव द एबिलिटी टू कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स, मसल्स में क्या होता है? एक एबिलिटी होती है उनको कॉन्ट्रैक्ट करने की और रिलैक्स करने की। दे हैव एबिलिटी टू कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स। व्हेन ए मसल्स कॉन्ट्रैक्ट इट शॉर्टन, जब मसल क्या करती है? कॉन्ट्रैक्ट होती है, इट शॉर्टन, तो क्या हो जाती है? कॉन्ट्रैक्ट करती हैं तो ये छोटी हो जाती हैं। एंड गेट थिकनेस, और क्या होती है? मोटी भी हो जाती है, छोटी और मोटी हो जाती हैं। जैसे हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो ये क्या होती हैं? छोटी हो जाती हैं और मोटी हो जाती हैं। गेट इट शॉर्टन्स एंड थिकनेस। व्हेन ए मसल्स रिलैक्सेस, जब एक मसल क्या करती है? रिलैक्स करती है। व्हेन ए मसल रिलैक्सेस इट रिटर्न्स टू इट्स ओरिजिनल साइज, तो ये वापस अपनी ओरिजिनल साइज में आ जाती है। The contraction and relaxation of muscles help in producing movement in walking, bending, jumping, etc. Due to this ability, we can walk, we can move, we can jump. So it helps us to move. It helps us to move. Did you get students? Keeping bones and muscles healthy. How we can keep our bones and muscles healthy? To keep our bones strong, we should take foods rich in calcium like banana and milk. हमारी बोन्स को स्ट्रॉन्ग और हेल्दी रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें कैल्शियम रिच फूड क्या करने चाहिए? प्रेफर करने चाहिए। वी शुड इंटेक कैल्शियम रिच फूड like banana and milk. Always sit straight and walk erect to keep the backbone healthy. हमें हमेशा सीधे बैठना चाहिए और सीधे स्ट्रेट हम क्या करना चाहिए? चलना चाहिए। To keep our backbone healthy. Always we should do exercise to keep our bones and muscles healthy. Thank you. Have a nice day.